नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज से जो है हम आपका जो शिक्षण का सेकंड टॉपिक है, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज या फिर कहीं प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम इससे पहले जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे पीआरटी के हों, सीटेट के हों, केवीएस के हों, एनवीएस के हों, जहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम डिटेल में उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है हमारी शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड थ्योरी की क्लासें भी चल रही हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, वो है शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति के आधार पर सीखता है कहलाती है। यानी कि उस नवाचार विधि का नाम आपको बताना है जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की जो क्षमता है उसके आधार पर, उसकी गति के आधार पर सीखता है। तो ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, अभिक्रमिक अनुदेशन या फिर ह्यूरिस्टिक विधि। ये जो क्वेश्चन है ये 2013 पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रमिक अनुदेशन। ठीक है, यानी कि अभिक्रमिक अनुदेशन शिक्षण की वह नवाचार विधि है जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति या क्षमता के आधार पर सीखता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो व्याख्या है दोस्तों इसकी कि शिक्षण विधि की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, अभिक्रमिक अनुदेशन कहलाती है। अभिक्रमिक अनुदेशन में छात्र के अधिगम के लिए पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक पद को पढ़ने के साथ जो है छात्र को अनुक्रिया करनी होती है एवं अनुक्रिया की जांच भी जो है वो स्वयं ही करता है। छात्र को सही अनुक्रिया से पुनर्बल मिलता है और वह सीखने की गति के अनुसार आगे बढ़ता है। छात्र की अनुक्रियाएं उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करने में सहायक होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि छात्र अनुक्रियाओं को दोहराता रहता है जिससे कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अभिक्रमिक अनुदेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि वाइगोत्स्की द्वारा डैश डैश यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या फिर संगठन। ठीक है, ये जो है दोस्तों सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजी वाक, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, स्वयं से वार्ता। ठीक है, वाइगोत्स्की का कहना है निजी वाक बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। निजी वाक को मौखिक सोच, आंतरिक भाषण, गुप्त आत्मचर्चा, आंतरिक एकालाप और आंतरिक संवाद के रूप में जाना जाता है। आंतरिक भाषण या फिर निजी वाक को बचपन और वयस्कता दोनों में अनुभूति और व्यवहार के स्वनियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया गया है जिसके स्वयं के निहितार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निजी वाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है वो आपको छांटना है। ठीक है, ऑप्शन है विद्यार्थियों में सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। दूसरा है वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना और अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त इशारे और संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या फिर आलंबन देना। ऑप्शन नंबर डी है उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक प्रणाली के लिए जो सही है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ और आलंबन देना। तो कहने का मतलब है कि जो शिक्षक है यहाँ पर सुविधादाता है, वो उसके प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करेगा जिससे कि जो है जिससे कि छात्र के अधिगम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, चलिए
व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। तो लीव वाइगोत्स्की के अनुसार सिद्धांत व संकेत प्रदान कर विद्यार्थी को पाढ़ आलंबन देना शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। पाढ़ या जिसे मचान भी कहा जाता है, एक अस्थायी संरचना है जो साहित्य के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या सहयोगी अधिगम में शिक्षण या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लीव वाइगोत्स्की ने बच्चे के विचार के विकास में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, आनुवांशिक परिपक्वता, व्यवहार में शास्त्रीय अनुकूलन या फिर पुनरावृत्ति एवं प्रयास। लीव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है कि बच्चों के विचारों को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचार के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति तथा भाषा पर अधिक जोर देते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का भाषा प्रयोग केवल सामाजिक संप्रेषण नहीं अपितु आत्मनियमन होता है। इन्हीं वजहों से उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें बच्चा जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करता है और वह समाज के नियम को समझता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के द्वारा बच्चों के विचार के विकास के लिए जो है सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आपको वाइगोत्स्की द्वारा जो प्रस्तुत किया गया सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस प्रकार ताड़ प्रदान कर सकते हैं? ऑप्शन है उनमें असफलता का भय पैदा करके, वह प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़ के, या फिर उन्हें अपने विचारों में शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। ठीक है, यहाँ पर जो शिक्षक है ये एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करता है तो अध्यापक जो है ये विद्यार्थियों को प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत कर पाठ प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो वाइगोत्स्की का मचान पाठ या फिर आधारभूत सहायता का एक ऐसा सिद्धांत जो एक अधिक सूचित व्यक्ति की मदद से एक छात्र की जानकारी को सीखने की क्षमता पर केंद्रित है। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थी को प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके पाठ प्रदान कर सकते हैं। यहाँ शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं और समस्या को हल करते समय बच्चों के किसी बिंदु पर अटकने पर प्राय संकेत और इशारे प्रदान करते हैं। लीव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कि एक सही है, वो आपको छांटना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पहला है लीव वाइगोत्स्की का जो विचार है वो है सांस्कृतिक उपकरण से संबंधित, हार्वर्ड गार्डन का जी घटक बुद्धि से संबंधित, जीन पियाजे का पाठ से संबंधित और लॉरेंस कोहल वर्ग का सांकेतिक परिपक्वता से संबंधित। तो इसमें जो सही है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। तो लीव वाइगोत्स्की ने जो है सांस्कृतिक उपकरण प्रस्तुत किया है। बात करें अगर हार्वर्ड गार्डन की तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। जी घटक बुद्धि का जो सिद्धांत है दोस्तों ये स्पीयर ने दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसी के साथ अगर लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और संवेगात्मक परिपक्वता का जो सिद्धांत है ये दिया है दोस्तों मर्रे ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लीव वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर एक तरफ सिद्धांतवादियों के नाम है और दूसरी तरफ जो है उनके द्वारा प्रतिपादित विचार है। तो पहले है हमारे पास लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जैसे कि मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर आदि हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। वाइगोत्स्की ने सीखने के दौरान जो है बच्चों की 3 बुनियादी ज़रूरतों का भी प्रस्ताव रखा है। ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी कि ZPD, ताड़ और अधिक जानकार अन्य हैं। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, चलिए अगला है हार्वर्ड गार्डन। तो हार्वर्ड गार्डन ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। NCERT के अनुसार जो है इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की है। वही बात करें तो चार्ल्स स्पियर ने जी घटक बुद्धि का जो है सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है। चलिए नेक्स्ट है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई है। ताड़ और आधारभूत सहायता वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित विचार है। चलिए नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इन्होंने जो है 3 चरणों की व्याख्या भी की है और इसके साथ मुर्रे द्वारा जो है संवेगात्मक परिपक्वता का विचार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप में करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन है वार्ता, ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या फिर अहम केंद्रित वार्ता। सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं इन्हें लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु अपितु स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने और मूल्यांकित करने में भी करते हैं। स्वनिर्देशन में भाषा के प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा और निज भाषा कहा जाता है। जीन पियाजे ने निजी भाषा को आत्म केंद्रित तथा अपरिपक्व माना है, परंतु वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो आपको बताना है कि यह किसका विचार है कि जो बच्चे हैं ये सक्रिय ज्ञान निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ऑप्शन है स्किनर, पैवलोव, युंग या फिर पियाजे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे। ठीक है, तो जीन पियाजे जो है बच्चों को सक्रिय निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। चलिए व्याख्या इसकी देखेंगे। तो जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से सक्रिय और सूचना प्रकमणित प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर अभिकथन दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर एक अभिकथन दे रखा है और तर्क दे रखा है, तो आपको इनमें से सही विकल्प को चुनना है। तो कथन है दोस्तों कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करनी चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और तर्क है कि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो सही विकल्प आपको चुनने हैं और ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके पास कथन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं।
तो एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार के अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में रुचि बनी रहे और वे सहज रूप से सीखें। तो इसका मतलब है कि कथन ए बिल्कुल सही है। तर्क भी ये दे रहे हैं कि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो तर्क आर सही है, क्योंकि अगर विद्यार्थियों को सकारात्मक परिवेश दिया जाए तो वो स्वयं ज्ञान का निर्माण भी करते हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वह विधियां जिनकी प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, तो वह विधि जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल होते हैं उन्हें अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण उपागम की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो इसमें पहला बिंदु है कि इस उपागम की सभी अधिगम विधियां और व्यूह रचना व्यक्तिगत विद्यार्थी की आवश्यकताओं को आधार बनाती है। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका निभाता है, ना कि उपदेशक का। तीसरा है कि विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखता है। और चौथा है बच्चों के बैठने की व्यवस्था कक्षा में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों यूनिट फर्स्ट का आपका पहला टेस्ट। आपको बताना है कि 10 क्वेश्चन में जो है आपके कितने राइट हुए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है दोस्तों इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।